हाँ, कैन यू हेयर मी एवरीवन? यस सर। आयुषी, अर्पित, रोशनी, सांची। समीक्षा कौन है? समीक्षा आपका कंप्लीट नेम? सूरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे सूरत, मेरी आवाज आ रही है? सूरत, सांची। यस सर। ओके। यस सर। समीक्षा, समीक्षा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समीक्षा, आप पहली क्लास है क्या? आप किस नाम से हैं? आपका यही नाम है क्या? आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ? सर सेकंड है। आपका, आप किसी नाम से आई थी? यस सर। अच्छा, तो काफी आगे बैच है आपको सर ने आपने। अच्छा, ओके, ठीक है। आपकी सेकंड क्लास है मेरे साथ? यस सर। ये कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग, आप बताएं प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हुआ था? सांची, अर्पित, कोई भी एक बताए कहाँ तक हुआ था? सर संडे वाली क्लास तो डाउट क्लास थी, आपने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करवाए थे। नहीं, संडे नहीं, संडे तो बैकअप, संडे तो क्वेश्चन डिस्कशन था ना। अरे मोलारिटी से पहले आपने लास्ट में वो एग्जांपल कराया था। ठीक, हाँ हाँ, लास्ट एग्जांपल बोलिए तो। हाँ बोलिए सांची, लास्ट एग्जांपल की लैंग्वेज क्या थी? सर मोलारिटी का करवाया था, एक्वा सॉल्यूशन कंटेन। हाँ बोलिए, बोलिए सांची, बोलिए, आप ही बोलिए, सांची ही बोले। हाँ सांची बोलिए। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 63% NaCO3 by mass, ठीक ठीक W by W. हाँ, उसका Calculate शॉर्ट। polarity हाँ if ठीक ठीक, density of solution is equal to ठीक ठीक, 1.25 gram per milliliter. ओके ओके। अच्छा आप बताइए कि क्या हमने मोलारिटी और परसेंटेज बाय मास का शॉर्ट फॉर्म लिखवा दिया था, शॉर्ट फार्मूला? Yes sir, short response. Yes sir. चलिए ठीक है। हाँ समीक्षा, हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दें। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें मोलारिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोलारिटी से कंटू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप बैकअप मुझसे बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बैच है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बैकअप लेकर इसमें आ जाएंगे। ओके समीक्षा? यस सर। हाँ, ये आपने पढ़ा है मोलारिटी? सर स्कूल में पढ़ा था। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आज के लेक्चर कर लीजिए, आपको कहीं पर परेशानी हो तो बताइएगा, वरना बैकअप पीछे और सब बैचेज हैं उसमें कर लेंगे। तो हमारा टारगेट ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो मोलारिटी निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, हमने एक क्वेश्चन कराया था। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, an aqueous solution contain 6% NaOH by mass। बाई मास का मतलब होता है W by W। आप डिटेल मेथड से करेंगे, शॉर्ट से नहीं करेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी if density of solution is 2 gram per ml। इस पर हमने आपको क्वेश्चन प्रीवियस में लास्ट क्वेश्चन कराया था, आज मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। नहीं भी बनेगा तो हम बताएंगे। मोलारिटी कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो करें, बाकी को मैं समझाऊँ।
सब लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला आप लोगों ने? आयुषी, अर्पित, रोशनी, सांची, सर एक सेकंड के लिए आप प्रीवियस साइड दिखा सकते हैं? ओके ओके। हाँ, किसी का आंसर आया? तो चलिए मैं आप करूं, मैं ट्राई करूं। आप लोगों का आंसर नहीं आया? आयुषी, अर्पित, रोशनी, किसी का आंसर आया? अच्छा ओके, अर्पित का आ गया, चलिए ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल में आपको सारे लोग समझें, समीक्षा आप भी देखिएगा। W/W दिया हुआ है और आपको इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज बाय मास क्या है? तो मैंने कहा था सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है। हमने आपको कहा था कि जब भी एक कंसंट्रेशन आपको न्यूमेरिकल में गिवन हो और दूसरी कंसंट्रेशन जब भी निकालने को कहे तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो गिवन कंसंट्रेशन है 6% W/W, इसकी मीनिंग लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब NaOH, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस इंफॉर्मेशन से आपको दो चीज़ें मालूम हुई। पहली इंफॉर्मेशन ये आपको मालूम हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 6 ग्राम, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ये दो इंफॉर्मेशन। क्या इस स्लाइड में किसी को डाउट है? आप लोगों ने भी इसी तरह किया होगा? आयुषी, अर्पित, सब लोग बताएं। सब लोगों ने इसे? यस। समीक्षा, ये 6% W/W की मीनिंग समझ में आई आपको? कुछ भी डाउट हो प्लीज आप Yes, sir. हाँ, W/W में मास बाय मास, वेट बाय वेट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन निकाला। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, B लिखा जाए तो आप सॉल्यूट समझेंगे, A मैं लिखूं तो आप सॉल्वेंट समझेंगे। तो गिवन मास बाय मोलर मास, NaOH का मोलर मास 40, बिकॉज NaOH का आपके पास है 23 + 16 + 1, ये आपके पास आ गया 320। मोलारिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। आपको न्यूमेरिकल में डेंसिटी इसलिए दी गई है, मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी 250 ml। क्यों ml लिखा? क्योंकि आपको डेंसिटी ग्राम पर ml लिखा हुआ है। अब आपके Density पास हाँ gram जी, per वेरी ml में given. जी, वेरी गुड। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, तो 3/20 किया। वॉल्यूम आपके पास 50 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 नोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा ब्रेक कर करके पढ़ें, आपको कंसंट्रेशन के हर अच्छे न्यूमेरिकल, टफ हो कुछ भी हो, सब आपसे होगा। तो आप दिस इज द आंसर 3 मोल पर लीटर। ये सब कैसे प्रोसीड हुआ? जब आपने ये मीनिंग पढ़ा, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो गिवन कंसंट्रेशन की ये मीनिंग, यही की पॉइंट है। जब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे
मैं 20 न्यूमेरिकल भी करा दूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बेसिक से चलें, इस गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालें। तो ये पहला स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना बताइए? ये वाला तो लिख लिया होगा सब लोगों ने? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, वॉल्यूम मालूम नहीं था अपने। और मैं इसको देखिए, इसी को अगर ये स्कूल लेवल में आए विदाउट ऑब्जेक्टिव आए तो आप इसी तरह करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट फॉर्म में आए तो आप मेथड सेकंड से करेंगे। कि मैंने कहा था परसेंटेज बाय मास जब दिया हुआ हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड। ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए। परसेंटेज बाय मास आपको दिया हुआ है 6, 10, डेंसिटी आपके पास 2 है, मोलर मास 40 है। कैंसिल, तो आपको 10 सेकंड में आंसर आएगा। ये है आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नीट या जी अप्रोच है आपका, या स्कूल के एग्जाम ये में भी आपने अब। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ली है? हाँ समीक्षा क्या पूछा, फिर से पूछिए। सर आपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ली है? हाँ ऑब्वियसली, या देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसका निकलता है, सॉल्यूट का, उस बेसिस पर। हाँ यहाँ मोलर मास जो है वो सॉल्यूट ही का है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स भी हम सॉल्यूट का लेते हैं। तो यहाँ पर जो मोलर मास है, इसलिए मैंने पहले डिटेल मेथड बताया, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है समीक्षा, समझ में आया आपको? यस सर। ये है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लेकिन मेरा टीचर के नाते एडवाइस यही रहता है कि आप डिटेल मेथड को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना शॉर्ट मेथड। आपको सारे मेथड आना चाहिए क्योंकि स्कूल में यही मेथड काम देगा। दोनों मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये स्लाइड लिखिए। सांची आपको समझ में आया होगा, सूरत, अर्पित, आयुषी, सबको। सबका आंसर भी आया है, वेरी गुड। अर्पित का आंसर आ गया था, सूरत का आंसर नहीं आया था। Yes. सांची आपको कहीं पर डाउट है? आयुषी आपको कोई डाउट है? नो सर। रोशनी सिन्हा आपको समझ में आया? यस सर। गुड। चलिए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं एवरीवन को? कि एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहेंगे तो पहला स्टेप क्या करेंगे, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ यस सर। वेरी Excuse me, गुड। sir. हाँ बताइए समीक्षा। हाँ सॉरी सांची बोलिए। हाँ सर क्वेश्चन में अगर ये W by W या W by V दिया होगा, अभी जैसे इसमें दिया था, तो उससे कुछ चेंज हो रहा है? हाँ चेंज होगा ना। अभी W by W दिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन W by V दे दूंगा। मीनिंग से W by W एक अलग चीज है, W by V अलग चीज, ऑब्वियसली मीनिंग चेंज हो जाएगा। सर वो तो पता है, लेकिन जैसे 6% यूज करा तो वो तो उससे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर क्या 6% का मतलब क्या, W by W दिया हुआ है और क्या पूछना चाह सर रही जो बताइए? क्वेश्चन है, सर एक बार हाँ क्वेश्चन वाली हाँ स्लाइड हाँ दिखा हाँ दो। हाँ 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 बताइए। हाँ 6% W by W दिया हुआ है, बताइए। यस सर, W by W। हाँ परसेंटेज चेंज होगा तो न्यूमेरिकल भी चेंज होगा, आंसर भी चेंज होगा। यहाँ W by V दे देगा, अलग मेथड होगा, सब अलग अलग होगा। कंसेप्ट यही रहेगा कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो तो आप उसकी मीनिंग लिखकर इंफॉर्मेशन निकालें। समझ रहे ना? W by W का क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? सर अगर W by V होगा तो सर वॉल्यूम गैसेस करेंगे के लिए वो applicable करेंगे। अभी तो इसको समझे, वो आएगा, अभी करेंगे। अभी इस पर आप कंसंट्रेट करें। अब ये होगा वो सब बताएंगे। पहले ये इस पर कंसंट्रेट करें। W by W दिया हुआ हो, मोलारिटी निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, ये सबको समझ में आया? हाँ या ना, ये पहले बता दें। यस सर। हाँ Yes, इसमें sir. किसी को डाउट है तो अब 10 दफा पूछ लें। हाँ अब वो सर ये होगा जो तो भी आपने ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्मूला लिखवाया था सर, एक बार ये बता दो कैसे आता है ये फॉर्मूला? फॉर्मूला बहुत आसान है। देखिए मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर होता है कि नहीं, जल्दी बताइए आप, है ना? ठीक है। यस सर। अब W by V NB को क्या लिखेंगे, मास ऑफ। देखिए मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ, ऐसे डेरिवेशन तो नहीं आएगा लेकिन आपने पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकते हैं, इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। जल्दी बताइए आप। यस सर।
हमें परसेंटेज मास का मतलब ये होता है, परसेंटेज मास का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये, देखिएगा डेरिवेशन कैसे आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट को रहने दीजिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में WB लिख देता हूँ, मोलर मास को MB लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखते हैं बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिखते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए आप। मास ऑफ Yes, sir. सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला गया, हाँ या ना, बताइए आप। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी Excuse me, sir. हाँ 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 बताइए। सर आपने मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट किया है? MB। ओके सर। चलिए मैं साफ साफ फिर से लिख देता हूँ, चलिए आपने डेरिवेशन फिर से लिख देता हूँ। देखिए आपको मैंने कहा मास ऑफ सॉल्यूट, इसको ड्राइव कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और साफ साफ लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए। अब आइए परसेंटेज बाय मास को क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिखते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. ठीक है, अब आइए तो मास ऑफ सॉल्यूट को रहने दीजिए, तो मैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि भाई ये WB है, ये MB है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। सॉरी सही तो था पहले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर चला गया। बताइए आप सबको समझ में आया ना? Yes. आया सबको? अब देखिए Yes, और sir. अब देखिए मास, अब देखते रहिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास, इसको बस देखिए आप, इस पर कंसंट्रेट कीजिए, इसको हम नहीं लिख सकते। यहाँ से देखिए ये जो चीज वही आ रही है कि नहीं, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ यार जल्दी बोलिए सारे Yes, लोग। sir. मास, हाँ, तो अब ये अगर हमें निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, देखते रहिए डेरिवेशन कैसे आया, सबका कंसेप्ट होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास बाय 100, आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अब इनकी जगह क्या लिख दीजिए, परसेंटेज बाय मास, ठीक है, ऊपर डेंसिटी है, नीचे आपका 100 है, और क्या है, मोलर मास है। हो गया यहाँ तक, जल्दी बताइए। हम इसकी वैल्यू पूरा Yes, लिख sir. देना, लिख दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। अब चूंकि वॉल्यूम यहाँ पर हमने एक मिस कर दिया, वॉल्यूम लीटर में रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा, तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना, वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए यार। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि But sir, इसमें तो हमने वॉल्यूम लीटर में लिया था ना। नहीं लिया ना, क्योंकि डेंसिटी तो ग्राम पर ml में है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ जो डेंसिटी है न्यूमेरिकल में तो ग्राम पर ml में है, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर रहेगा, देखिए 0 से कैंसिल। Okay, sir. फार्मूला, हाँ, तो फार्मूला बन गया परसेंटेज बाय मास इनटू 10 इनटू डी बाय मोलर मास। तो डेरिवेशन नहीं आएगा, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, डेरिवेशन पर ध्यान ही नहीं देना आपको आम खाने से मतलब है। समझ रहे ना मेरी बातें, ये आपने पहली दफा पूछा तो मैंने बता दिया, सबका डेरिवेशन है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। समझ में बात आई सबको, हाँ या ना? अब आ गई परसेंटेज बाय मास इनटू 10 Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर 1000 कैसे आया? क्योंकि देखिए डेंसिटी तो मिलीलीटर में है ना, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना। ओके सर। दैट्स द रीजन, तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा। समझ में आया समीक्षा? Yes, sir. चलिए इसको लिखिए मत, ये काम नहीं देगा आपको, बस शॉर्ट फॉर्म याद रखना। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। यस सर। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा, कंसेप्ट एक ही रहेगा, अपने से ट्राई कीजिएगा।
पहले आप लोग ट्राई करेंगे हाँ या ना, पहले बोल दें। रोशनी, अर्पित, यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, हाँ, sir. पहले हाँ, बने ना बने ट्राई कीजिए। हाँ, बने ना बने ट्राई कीजिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा। यानी मैं हिंट दे देता हूँ, जब भी W/V है आप उसकी मीनिंग लिख लीजिए, उससे इंफॉर्मेशन निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइडेड, बस कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए अर्पित। सर इसमें से हमको वॉल्यूम गिवन नहीं है सर। आप पहले बनाइए, हम बताएंगे ना, आप पहले ट्राई कीजिए, आप बनाइए, कोई बात नहीं अर्पित, गलत या सही हम लोग सही करेंगे आपस में डिस्कशन करके। ओके सर। हाँ, ट्राई कीजिए आप। अच्छा पहले बताइए 6% W/V की मीनिंग सब लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? यस सर लिखिए। Yes, sir. हाँ, तो क्या मतलब हुआ? 6 ग्राम। 6 gram of हाँ बोलिए बोलिए रोशनी। हाँ बोलिए present in 100 ml solution. solution, 100 ml of solution. हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसने ये लिख लिया उसको अब न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसलिए शॉर्टकट से पहले ये मेथड इसलिए बताता हूँ। शॉर्टकट से 300 होगा। वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये सबको समझ में आया। अब इससे हमने दो इंफॉर्मेशन निकाला। मास ऑफ सॉल्यूट, बताइए सारे लोग 6 ग्राम लिखा आप लोगों ने। Yes, sir. दूसरा इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्पित देखो 100 ml। अब हमें पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 3/20। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 3 into 1000 डिवाइडेड बाय 20 हाँ 320 into 100। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें। इसमें डेंसिटी का कोई यूज नहीं हुआ, तो कितना हो गया 1.5 मोल पर लीटर। आपको जानबूझ के डेंसिटी दिया कंफ्यूज करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो मैं वही चीज तो समझा रहा हूँ कि 6% W/V की मीनिंग लिख लें। मीनिंग से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया कि नहीं? न्यूमेरिकल में कहीं पर वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ है। कहाँ से निकला? इसकी मीनिंग से। सारे लोग बताइए, रोशनी, अर्पित, सांची, आयुषी, समीक्षा, सब लोग बताएं। सूरज समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। सर हाँ बताइए सांची। तो वो 100 का है जो नीचे वॉल्यूम का। हाँ ये तो लिखा हुआ है ना, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3/20, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखिए 100 ml। 100 ml। हाँ W/W निकाला तो फिर इसमें नहीं, W/W कहाँ है? यहाँ W/V है ना, मीनिंग अलग है। W/V का मतलब 100 ml। W/V से W/W निकाल के फिर उसे सॉल्व करना। नहीं, हम क्यों करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड, हम जो दिया उसी से निकाल लेंगे, हम क्यों करेंगे? आप बताइए, ये मेथड आसान है कि फिर आप W/W में कन्वर्ट कीजिए फिर उसको लाइए, क्यों हम करेंगे? समझ गए सांची?
समझ रहे ना, ये तो कितना आसान है ना, आपने मीनिंग पढ़ा निकाल लिया आपने, क्यों W/W में कन्वर्ट करें, हम उसी से डायरेक्ट निकाल लेंगे। समझ इसमें में बात सर आई? हाँ अर्पित बोलिए। हाँ सर तो सर डेंसिटी के लिए दिया है ना हाँ जोर से बोलिए। डेंसिटी, सर, डेंसिटी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है हाँ ना। हाँ वो दिया रहे, आपको क्या मतलब है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रीवियस क्लास में बताया था, और मैं आज एक के बाद एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, पहले और से सुनो। कंसंट्रेशन के अच्छे न्यूमेरिकल में डेंसिटी का रोल बहुत है। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी देगा। अब स्टूडेंट को देखना है कब इस्तेमाल होगा कब नहीं होगा, तो ये रटने की चीज नहीं है। आप मीनिंग लिखा, मीनिंग से हमें ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ गया, तो हमें डेंसिटी देता या ना देता हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जानबूझ के 4 लाइन का इंफॉर्मेशन क्यों ना लिख दे, किस्सा कहानी क्यों ना लिख दे, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हमारा टारगेट यही दोनों पर होना चाहिए। जब हमें ये दोनों इसी दोनों से मिल रहा है तो बाकी इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस है। समझ में बात आई या नहीं आई? यस सर। हाँ अब देखिए, तो मैं W/W आपने लिखा, वॉल्यूम नहीं था, तो आपने डेंसिटी, ये नहीं रटना है तो उसमें ये था तो उसमें ये हो गया, ये सब नहीं है, ये सब करने की चीज नहीं है। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, एक कंसंट्रेशन की दिया हो आप उसकी मीनिंग लिखें, आप इंफॉर्मेशन निकालें, इंफॉर्मेशन से खुद पता चल जाएगा आपको डेंसिटी का रोल है या नहीं है। तो अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये थी कि यहाँ वॉल्यूम देखते ही उनका माइंड आना चाहिए था कि यहाँ डेंसिटी का रोल नहीं है, चाहे देता या ना देता। बताइए आप सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, बोलिए। sir. ये है। एनी प्रॉब्लम सांची? सांची कोई डाउट आपको? चलिए लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना बताइए आप। Yes, sir. अगर आप चाहते हैं, देखिए ये खुद आपको, देखिए एक लाइन का आंसर है, आप चाहते हैं इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से करें, इसका भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। परसेंटेज W/V जब दिया हो तो इंटू 10 कर दीजिए, डेंसिटी का रोल नहीं है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, दिस इज द आंसर। तो आप ये सब शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रख सकें। 6 है इंटू 10 है बाय मोलर मास है, दिस इज द आंसर 1.5। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो एवरीवन, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ मेरा काम है सब कुछ बताना, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ, मैं पिछले क्लास में भी बोला था कि जब तक कंसंट्रेशन चलता रहेगा, ये लाइन बहुत दफा समझिए कि मुझे लगता है मैं कितनी दफा रिपीट करूंगा मुझे खुद नहीं मालूम। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए, उससे इंफॉर्मेशन, यही बेसिक टूल्स है कन्वर्जन के न्यूमेरिकल को करने का, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में करने का। इससे अच्छा बेसिक टूल्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स कंसेप्ट नहीं है, ये टाइम की बचत बस करेगा। हो सकता है आप एग्जाम में फार्मूला भूल जाएं, हो सकता है डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे दे, तो फिर आपको उसको ml में कन्वर्ट करके देन यूज करना पड़ेगा। इस तरह की बातें सब हैं, ये सब दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया सारे लोगों Yes, ने? sir. यस सर। चलिए अब हम एक नई चीज आपको बताने जा रहे हैं, और कंक्लूजन। एक तरीका तो ये था जो अर्पित आप सारे लोगों ने कहा कि कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी देगा। डेंसिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में। एक तो आपको मीनिंग से खुद पता चल जाएगा, एक अगर आप चाहते हैं कि और मुझे नॉलेज हो तो मैं एक और नॉलेज दे रहा हूं, और से सुनिए। आपने आज के लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल किया, परसेंटेज बाय मास, और लिखिएगा नहीं, पहले आप स्क्रीन को देखिए। W/W है, इसको आपने मोलारिटी में कन्वर्ट किया, हाँ या ना जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन ये तो था। Yes, sir. ठीक,
याद कीजिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, 8। और मैंने कहा था, बताइए आप लोग मिलकर, ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन है कि मास रिलेटेड है? बताइए सारे लोग। मास मास रिलेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, मास। मैंने इसलिए ग्रुप ए ग्रुप बी करके समझाया है। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं और मुझे हो डेंसिटी पर और कमांड हो तो एक और चीज मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए। मास रिलेटेड। मोलारिटी बताइए, ये वॉल्यूम रिलेटेड है कि मास रिलेटेड है? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम, चूंकि इसके फार्मूले में वॉल्यूम आता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले ये सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस सर। यस सर। तो लॉजिक है कि मास रिलेटेड को वॉल्यूम रिलेटेड में कन्वर्ट करना हो या वॉल्यूम रिलेटेड को मास रिलेटेड में कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, इसलिए न्यूमेरिकल में अगर डेंसिटी गिवन है तो यहाँ इस्तेमाल होगा मास वाली कंसंट्रेशन को वॉल्यूम रिलेटेड में कन्वर्ट करना। तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी दिया रहेगा तभी तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे। बोलिए ना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस। दूसरे न्यूमेरिकल में आइए, अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल को देखकर आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि क्यों डेंसिटी दिया है, तो इस पर फंडा के लिए, एक तो फंडा है कि आपको मीनिंग लिख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। एक और फंडा याद रखिए, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, मैं चाहता तो 8 का कंसंट्रेशन की लिस्ट लिख देता, लेकिन हमने कहा ग्रुप ए ग्रुप बी, मास रिलेटेड विच इज कॉल्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट। इस तरह मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। उसका रीजन यही था, यही इसी वजह से। अब आइए दूसरे न्यूमेरिकल में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, W/V, इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना था। आप सारे लोग बताइए ये वॉल्यूम रिलेटेड है कि नहीं? वॉल्यूम की वजह से जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, सारे लोग देखिए। अब मोलारिटी वॉल्यूम, तो बताइए वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या डेंसिटी की जरूरत होगी? नो सर। नो। नो सर। यस। अगर क्वेश्चन में दिया भी रहे तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, ये जानबूझ के दिया है, जानबूझ के दिया है। आपका माइंड डाइवर्ट, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होगी कि वो नहीं डाइवर्ट होगा। यहाँ लिख देता हूँ, नो डेंसिटी इज रिक्वायर्ड। तो सर अगर दे दिया तो उसका मतलब है वो कुछ भी दे दे इंफॉर्मेशन। असल कंसेप्ट यही है। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी का रोल क्या है, उसका एक्चुअल कंसेप्ट यही है कि मास रिलेटेड को वॉल्यूम रिलेटेड में या वॉल्यूम रिलेटेड को मास रिलेटेड में कन्वर्ट हो, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नहीं दिया है तो समझिए कि क्वेश्चन रॉन्ग है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली मास रिलेटेड को मास रिलेटेड में, वॉल्यूम रिलेटेड को वॉल्यूम रिलेटेड में कन्वर्ट करना हो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डेंसिटी। इफ डेंसिटी इज गिवन, कोई इसका इस्तेमाल होगा, नो यूज। तो डेंसिटी पर कमांड हुआ या नहीं हुआ अभी भी जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। क्या डेंसिटी पर कमांड हुआ? कैसे समझेंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, देख लीजिए आप इसको। दिस इज कंक्लूजन। Sir, done. डन। समीक्षा, ये कंसेप्ट कंक्लूजन वाला आया आपको समझ में? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए साइंटिस्ट। हाँ सर अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन है तो सर वॉल्यूम हम हमेशा ml में लेंगे? अगर अच्छा, क्या क्या निकालना है तो पहले बताइए। W/V निकालना है, ये क्या यस निकालना सर। है? हाँ तो देखिए, याद रखिए जो सर मैं इसमें वॉल्यूम जो होती है हमारी हाँ वो लीटर्स मैं में बता, होती है या फिर ml? वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैंने चूंकि पहली क्लास आपकी कंसंट्रेशन की मिस हो गई है, आप वीडियो लेक्चर ले लीजिए।
मैं इसलिए अलग करके पढ़ाया गौर से। 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज में, W/W, W/V और V/V। इस तीनों को मैंने एक साथ पढ़ाया। इन तीनों के न्यूमेरिकल में वॉल्यूम आप 100 ml में ही लेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल भी कराया गया। लीटर भी रहे तो ml में लेना, उसकी वजह है आपको मैंने बताया था, जो भी मेडिसिन होती है ना उसमें कंपोजिशन जो लिखा रहता है, अब इतना ये सिरप है मान लीजिए आपके पास, आप देखिएगा उसमें जो कंपोजिशन होता है, इसी में W/D लिखा है, तो मान लिया 2% W/V है, तो आप 2 ग्राम प्रेजेंट इन 100 लीटर थोड़ी नहीं, अब इतने बड़े सिरप में क्या 100 लीटर है ये? नहीं, ml में लेना है, परसेंटेज के कंसंट्रेशन टर्म्स में, इसलिए तीनों को मैंने अलग पढ़ाया। परसेंटेज के कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको मास को ग्राम में ही लेना है और वॉल्यूम को ml ही में लेना है। अगर लीटर में है, जैसे न्यूमेरिकल में कराया था, केजी में है ग्राम में कन्वर्ट किया था, लीटर में है तो ml में कन्वर्ट किया था, तो कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। परसेंटेज के कंसंट्रेशन में मास ग्राम में, वॉल्यूम में ml में। Did you understand? There are 3 concentration term in terms of percentage. Okay, साइंटिस्ट समझ में आया? समीक्षा? यस सर। हाँ सर आप मेडिसिन का बता दो सर, मेडिसिन पे तो मिलीग्राम में भी होता है, ग्राम का। हाँ, सब में रहता है वो, मैं तो वही तो कहा, छोटी यूनिट में रहता है, लीटर में नहीं रहता है, ml में रहता है ना, ग्राम में रहता है ना, मिलीग्राम में रहता है ना, छोटी यूनिट में रहता है, लीटर में नहीं रहता। मेरे ये कहने का मतलब केजी में नहीं रहता है, ये कहने का मतलब है छोटी यूनिट में रहती है, माइक्रोग्राम में रहता है, ये सब रहता है, समझा? मेरे कहने का मतलब छोटी यूनिट में रहती है। ओके, यस। हाँ तो ये सर इसमें कहना। वॉल्यूम सिर्फ हम गैसेस के लिए मानेंगे या हर सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम होगा एप्लीकेबल? नहीं, वॉल्यूम तो यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली लिक्विड का ही है ना, लिक्विड का ही है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है ना ये। जब आप Okay, गैस की, हाँ जब गैस की बात करेंगे तो वहाँ आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दिया रहेगा। यहाँ तो आप डिजोल्व कर रहे हैं ना, खुद नाम ही सब लीटर है। वॉल्यूम हम लिक्विड का भी लेते हैं, गैस का रहता है तो गैस का भी लेते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिक्विड का बात करेंगे, सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस आगे बढ़े ना, क्लियर है? आप सुनिए, सारे लोग गौर से सुनिए। अब आइए थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल पर, लेकिन मेरी आदत है मैं अच्छे न्यूमेरिकल को मैं टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाता हूँ कि आप इस न्यूमेरिकल को टॉपिक के फॉर्म में पढ़ें, कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको बनना चाहिए। देखिए टॉपिक क्या है, लिखना नहीं है, मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये टॉपिक है। सर मोलारिटी तो सॉल्यूशन का निकाल, लेकिन नहीं, ये न्यूमेरिकल बहुत ही मशहूर न्यूमेरिकल है, उसको कहते हैं फेमस न्यूमेरिकल है, और स्कूल लेवल पर भी आना चाहिए। कंपटीशन में तो आता ही आता है, लेकिन स्कूल में भी आना चाहिए। मैं इसमें पहला क्वेश्चन खुद कराऊंगा, दूसरा मैं आपको दूंगा। प्योर सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, इसलिए टॉपिक का नाम है मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, लिखना नहीं है, 5 मिनट अच्छे से समझिए प्लीज एंड प्लीज, और स्क्रीन को देखिए, तब डाउट नहीं रहेगा। आप लिखने लगते हैं इसलिए सबको डाउट रहता है। कैलकुलेट द, आपको दे देगा, सबका ध्यान है, अर्पित, आयुषी, समीक्षा, सांची, सूरज, सबका ध्यान है? वेरी गुड, एकदम यहाँ पर एकदम सारे लोग ध्यान दीजिए, लिखिए मत, टीचर की बात मानिए। प्योर वाटर, ये 9th-10th की पढ़ाई नहीं है, हाँ प्योर वाटर, यही क्वेश्चन। तो देखिए जब प्योर वाटर दिया तो आपको एक इंफॉर्मेशन ही की जरूरत होनी चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन है डेंसिटी की। क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए जब भी हम मोलारिटी प्योर सॉल्वेंट की निकालेंगे, तो हमें क्या चाहिए, सारे लोग बताइए? डेंसिटी। सारे लोग मिलिए, ओनली 2 स्टूडेंट क्यों बोले हैं, क्या चाहिए? सारे लोग मिलके बोलिए। हाँ डेंसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने बताया था कि मतलब आपने इसमें बताया कि मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट नहीं होता, तो सर मोलारिटी की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हमने ये कहा फार्मूला ये है ना, न्यूमेरिकल तो आपको देगा ना, टिपिकल न्यूमेरिकल तो देगा ना,
डिफिनेशन में हम थोड़ी ना लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप इस तरह के क्वेश्चन में क्यों इतना दिमाग खर्च कर रहे हैं? मोलारिटी की डिफिनेशन जो है वो तो है ही है ना। अब टिपिकल क्वेश्चन दे देगा कि सॉल्वेंट की मोलारिटी निकालेंगे, ये तो केस वाइज हुआ, ये अलग केस है, स्पेशल केस है कि हम सॉल्वेंट की मोलारिटी कैसे निकालेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मोलारिटी की डिफिनेशन में लिख देंगे कि मोलारिटी सॉल्वेंट का निकाल सॉल्वेंट वॉल्यूम सॉल्वेंट का निकाल। सिंपल है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेकर। समझ गए आप? तो मैंने नहीं याद सर, एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैंने ये कहा था कि मोलारिटी सॉल्यूशन का निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था याद करने के लिए कि न्यूमरेटर में सॉल्यूट होता है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है। यही पर क्वेश्चन है ना आपका? यस, और पर आप कह रहे थे कि प्योर सॉल्वेंट में हाँ, तो मैं solute वही होता ही समझा नहीं। रहा हूँ ना, मैं वही तो समझा रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला वही रहे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि आप सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या कह रहा है फॉर्मूला? तो कंसेप्ट वही रहेगा। आपको कह रहा है प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी निकाले। दिस इज स्पेशल, अच्छा न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको कह रहा है सॉल्वेंट की मोलारिटी निकाले। मोलारिटी जनरली किसकी निकलती है? सॉल्यूशन की। किसकी निकलती है? सोल्यूशन। यहाँ पर किसका कह रहा है? सॉल्वेंट का कह रहा है। ये तो स्पेशल केस हुआ ना भाई। 99 पॉइंट क्वेश्चन में तो वही ना रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। यहाँ हम किसकी मोलारिटी निकालें? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का रहेगा तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? हमेशा किसके Yes. रिस्पेक्ट में निकालते हैं? सॉल्यूशन के में। मैथ में भी होता है सर ना इसमें जो सॉल्यूशन है, हाँ, एक मिनट। तो सर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है उसकी हम निकाल रहे हैं। हाँ, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोला? सर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है सर हम उसकी तो निकाल रहे यहाँ हैं तो सर। हाँ सॉल्वेंट है ही नहीं है, ये वाटर दिया और कह रहा है इसकी मोलारिटी निकालिए, बस ये क्वेश्चन है ना। सॉल्यूट कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन तो है ही नहीं है, वाटर है ना। वाटर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है। समझ गए ना मेरी बात? अब इसकी मोलारिटी कैसे निकालें? अब तक मोलारिटी सॉल्यूशन का निकाला, सॉल्वेंट की मोलारिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, बस ये कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन मोलारिटी सॉल्यूशन का ही निकालते हैं हम। टॉपिक डाल दिया प्योर सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे अगर क्वेश्चन दे दे तो। खैर यहाँ देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी कहे तो हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? जल्दी बताइए, किसकी? डेंसिटी। Density. और हमने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में कि वाटर की डेंसिटी हमेशा याद रखिएगा। वाटर के अलावा किसी की याद नहीं रखने में न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। बताइए वाटर की डेंसिटी क्या होती है? So 1 gram per ml. वेरी गुड, सबको याद है ना? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। बस इसी से सारी चीज निकल गई। देखिए कैसे, मेरी प्रैक्टिस करना है। 1 ग्राम तो मास ऑफ वाटर 1 ग्राम है। तो जब मास ऑफ वाटर निकल गया तो वाटर का ही मोल्स निकालिए, गिवन मास बाय मोलर मास। बताइए ये सबको समझ में आया? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक Yes, sir. आया? हाँ, आया? ठीक। यस सर। सिर्फ मास है, मोलर मास नहीं है ना? यहाँ गिवन मास बाय मोलर मास है ना, ये तो मास है ना, मास ऑफ वाटर। मोल्स में गिवन मास, ये तो मास ऑफ वाटर है ना 1 ग्राम। मोल्स ये निकालने mass of- हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास। ये मोलर मास है ना, 18 से डिवाइड किया, ये तो मास है। ठीक है, ओके। अब आइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना लेंगे। बताइए यूनिट क्या? 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 1 ml है या नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? पर ml का मतलब 1 ही ml हुआ ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. बस मोलारिटी निकालना है, उसी के मोल को उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/18 वॉल्यूम 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 ऊपर। दिस इज द आंसर, 55.5 मोल पर लीटर। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? कितना आसान है। तो प्योर सॉल्वेंट का जब भी कहेगा तो सॉल्वेंट के मोल को सॉल्वेंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर। क्लियर है? सर, कोई डाउट? हाँ बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला पार्ट? हाँ, बताइए रोशनी क्या पूछ रही थी? सर आप ये वाला पार्ट एक्सप्लेन हाँ कर ठीक है, नंबर, हाँ क्यों नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको यहाँ पर निकल गया, यहाँ बस वैल्यू पुट कर दिया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1/18 है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 1/18 है। वॉल्यूम कितना है 1 ml है। 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा तो 55.5 आया समझ में? आया ना? यस सर, यस यस सर। चलो लिखिए। अब किसी को डाउट है तो पूछिए। तो सर ऐसे क्वेश्चंस में डेंसिटी नहीं दिया रहता है मेंशन। नहीं वाटर का नहीं दिया जा सकता है, बाकियों का दिया रहेगा। वाटर का याद रखिए, वाटर का याद रखिए, बाकी का दिया रहेगा। हाँ बताइए। सूरज, सांची, समीक्षा, समझ में अर्पित, सब कुछ समझ में आया? आयुषी आपको आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. गुड। सर रिटर्न। सब लोगों ने रिटेन कर लिया? यस सर। समीक्षा आ गया समझ में? यस सर। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देता हूँ, आप लोग अपने से करेंगे। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बात और। ये लिख लिया आप लोगों ने? सब लोगों ने? सांची, रोशनी, अर्पित, आयुषी, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा मान लेते हैं, ये मत कहिएगा क्यों माने, हम मान लेते हैं 10 मिनट 10 सेकंड के लिए, अगर वाटर की डेंसिटी 2 ग्राम पर ml होती तो मास ऑफ वाटर कितना लेते बताइए तो? अगर डेंसिटी 2 ग्राम पर ml रहती तो हम क्या लेते हैं मास ऑफ वाटर? जल्दी बताइए इस डाटा 1000/9। 2 ग्राम। नहीं नहीं नहीं, हम मास ऑफ वाटर, हाँ 2 ग्राम है। सूरत पहले क्वेश्चन को समझिए, आप बहुत हड़बड़ा के आंसर देती हैं। हमने कहा 2 ग्राम पर सर ml है। मोलारिटी बता रही थी। नहीं नहीं मोलारिटी नहीं आप बहुत जल्दी में रहती हैं। यहाँ देखें भाई, पेशेंस रखिए। हमने पूछा मास ऑफ वाटर कितना लेंगे, ये पहले मैं पूछा। बताइए सारे 2 लोग। ग्राम। 2 ग्राम, हाँ वेरी गुड। तो मैं वही कह रहा था, वॉल्यूम हमेशा 1 ml ही रहेगा। जब भी हम प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी निकालेंगे तो जो डाटा गिवन रहा है यहाँ पर वही वाटर का मास होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप लोग सही से आंसर देंगे। ओके ये लिक्विड में है। इफ density of acetic acid is आराम से आंसर। सर हो गया। कितना आंसर आया समीक्षा आपका? सर 0.025 मोलर। फिर से चेक कीजिए, हो सकता है आपका रॉन्ग हो। एक दफा और चेक कीजिए। और लोग आंसर दें।
हाँ सूरज समीर सांची, इतना करने के बावजूद आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज कीजिए। सॉरी सर 25 मोलर होगा। यस दिस इज सर मैंने भेज दिया है। हाँ मैं देख लिया, वेरी गुड, अब हुआ सही, वेरी गुड। तो देखिए डेंसिटी की डाटा से आपने मास ऑफ एसिटिक एसिड 1.5 ग्राम ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो गया गिवन मास बाई मोलर मास 1/40, मोलारिटी 1/40, वॉल्यूम 1 ml को लीटर में कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास 25। जो उम्मीद है कि सब, हाँ एक मिनट, हाँ बताइए सांची क्या कह रही है। सर ऐसे प्योर वाले केस में तो वॉल्यूम हमेशा 1 ही आएगी फिर। हाँ हमेशा 1 है, यस हमेशा ये जो है ना 1 ही रहेगी, इसीलिए तो कह रहे हैं ये प्योर वाटर का है, इसलिए 1 ही रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी, कोई ये नहीं, पर ml है 1 है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। चलो अब आइए, ये मोलारिटी के थे क्वेश्चंस। अब आइए सर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट था मोलारिटी पे बेस्ड। हाँ बताइए, आपका अपना क्वेश्चन है कि अभी Yes, मैं हाँ तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, वो क्लास के या क्लास के एंड में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, या क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा। ओके सर। हाँ तो क्योंकि अभी रेगुलर क्लास होती है ना उसमें डिस्टर्ब होता है, तो आप क्लास के एंड में आप रुक जाइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। चलिए टॉपिक डालिएगा मोलारिटी ऑफ आयन। मैं टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल कैसे करना, मोलारिटी ऑफ आयन। अब ये देखिए मोलारिटी ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, तो कुछ खास बात नहीं है, न्यूमेरिकल अप्रोच आपको इस तरह देगा क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे आपको देगा 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 liter of solution. Find the molarity of Na plus and Cl minus in the solution. आयंस की मोलारिटी सॉल्यूशन के अंदर कितनी होगी, मैं खुद करूंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको। समझ रहे हैं साइंटिस्ट, लिख लिया कि नहीं, पहले बताइए। एज एवरीवन, तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मोलारिटी निकाल लीजिए, जैसे निकाल लीजिए गिवन मास बाय मोलर मास 58.5, NaCl का मोलर मास 23 एंड 58.5 आ गया। जब ये सॉल्व होगा तो आपके पास आ जाएगा 1/10 0.5। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। 0.1 वॉल्यूम 100 लीटर है, तो 0.01 मतलब 10⁻³ मोल पर लीटर। अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, देखिए जब भी आयंस का कहे तो NaCl जब भी सॉल्यूशन में जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे। सर आपने 0.001/10⁻³ क्यों करा है? बस इसको डेसिमल को हटा के माइनस में लिख सकते हैं ना पावर में, क्योंकि 10⁻⁻। अच्छा सर दोनों हाँ, सेम चीज ही है। दोनों सेम ही चीज है, मैं ये कहा दोनों एक ही चीज है, मैंने कहा या तो ये लिखिए तो है।
अब देखिए NaCl आयंस में ब्रेक हो गया, ये सबको समझ में आया ना, Na+Cl- की भी नहीं आया? सर आ गया। सर आया। वेरी गुड। तो मोलैरिटी ऑफ Na+ जो होगा, बताइए कितने मोल्स हैं इसके, 1 या 2? 1 ही है ना, कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1 इंटू जितनी टोटल मोलैरिटी, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालिए और आयन की जितनी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली मोलैरिटी ऑफ Cl- कैसे निकलेगा? तो Cl- भी सॉल्यूशन में जाकर एक ही Cl- बन रहा है और टोटल से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द आंसर। आप बताइए किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो। आयंस, तो इससे क्या समझ में आया कि आयंस की मोलैरिटी निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालेंगे। इसकी मोलैरिटी निकालेंगे, जल्दी बताइए। Solution. सॉल्यूशन। सर ये 58.5 मोलर मास है। हाँ तो ये आप मोल्स में आप क्यों कंफ्यूज रहती है, तो मैंने निकाला ना, यहाँ देखिए गिवन मास बाय मोलर मास 5.85 दिया हुआ है, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ये मैंने निकाल के दिखाया आपको। पहले बताइए डाउट है, आयंस की मोलैरिटी क्या आएगा, तो पहले किसकी निकालेंगे, जल्दी बताएं सारे लोग। आयंस की मोलैरिटी निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, जल्दी बताएं। नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालेंगे। पहले किसकी निकालेंगे, सॉल्यूशन की मोलर। सॉल्यूशन। हाँ, ये जो आपने निकाला एज इट इज जैसे निकालते हैं, फिर आप देख लें उस सॉल्यूशन में, जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, चलिए ऐसे समझिए। चलिए ये तो हो ही गया, एक और एग्जांपल एकदम शॉर्ट वाला देखिए। 3 M BaCl2 सॉल्यूशन है, मान लेते हैं मोलैरिटी BaC3M। आपको कहेगा कि मोलैरिटी ऑफ Cl- बताएं। टोटल मोलैरिटी 3, बताइए कितने Cl होंगे, ब्रेक होंगे, 2 की 1 की 3, जल्दी बताएं कितने Cl सर, देंगे, 2। ये 2, 2 से मल्टीप्लाई 2, 6M। अगर हमसे पूछेगा मोलैरिटी ऑफ Ba+2, तो Ba कितना है इसमें, जल्दी बताओ, Ba कितना है, 1। टोटल सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3। तो बस ये कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी के उसके कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आयंस की मोलैरिटी निकल जाएगी। सुना सारे लोग, हाँ या ना, ये बता दें आप। यस सर। अब यहाँ से लिखिए सर, तो मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन की Yes, प्रैक्टिस, sir. हाँ इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। सांची, सूरत, अर्पित, आयुषी, समीक्षा, ये आयंस की मोलैरिटी का कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? Yes. तो सर ये मोलैरिटी ऑफ Na+ वाले को और बता दो। अच्छा, पहले पूरा लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। पहले लिख लीजिए, तो मैं दोबारा समझा दूँ, लिख लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा था। सर थोड़ा सा रह गया था। हाँ कोई बात नहीं, एक रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ। हाँ लिख लीजिए। यस सर, लिख। प्लीज सर। हाँ बोलिए सांची, हाँ आप बताओ, मैं लिख। 0.01/10⁻³ नहीं, ये दोनों में से कोई एक ही बात है, मैंने उसको लिख दिया था। चलिए मैं ऐसे 0.001 मोल पर लीटर हुआ, या आप इसको 10⁻³ मोल, समझ में? ओके। हाँ अब क्या Okay, सांची, sir. हाँ आप, हाँ सांची आप क्या पूछ रही थी NaCl का? सर यही पूछ रही थी, मुझे लगा था उसमें फिर 0.01 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है। हाँ भाई 0.01 है, यह 10⁻³ इंटू 1 हो गया। यस, चलिए ये लिख लिया, ये स्लाइड सारे लोग। यस सर।
ये भी लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। एल का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है। तो पहले तो आप सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल लें, फिर आयंस जितना आया है उससे उसके नंबर से मल्टीप्लाई करें। सर हो गया। चलिए, हाँ बताइए कितना आंसर आया। सर एल वाले की आ रहा है 2 मोलर और SO4 का 3 मोलर। गुड। और सबका आंसर आया किसी का? ओके अर्पित, पहले तो आप मोलर मास में निकाल देता हूँ, बहुत सारे को मोलर मास भी प्रॉब्लम हुई होगी। एल का 27 है तो 54 हो गया, प्लस सल्फर 32 एंड 64 3 सा 54 प्लस 98 इंटू 3, 54 प्लस 288 342। आयुषी आपका भी मोलर मास 342 आया था। Yes, sir. गुड। पहला काम, नंबर ऑफ सूरत आपका आंसर आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय yes आ गया 0.1 मोल। Molarity is equal to number of moles of solute 0.1 into 1000 divided by 100। आपके पास 1 कैपिटल M। अब आपके पास मोलारिटी ऑफ Al प्लस 3 कह रहा है। इस कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो कितने Al देगा? 2 Al देगा, तो 2 into 1 2। मोलारिटी ऑफ SO4 2 माइनस 3 देगा, टोटल से मल्टीप्लाई 3 कैपिटल। जिसका ये आंसर है दिस इज करेक्ट।
अरे सबका यही आंसर आया ना, हाँ या ना? यस Yes, सल्फेट का, sir. हाँ Yes, वेरी sir. यस। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, सबको आया? रोशनी, आयुषी, सबको समझ में आया? Yes, sir. अर्पित, हाँ। सांची आपको आया समझ में? कुछ पूछना है आपको? ये लिख लीजिए। नो सर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डाइल्यूशन फॉर्मूला। पहले इसमें थ्योरी लिखिए, फिर मैं इस पर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। सॉल्वेंट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, अब मेनली आप डाइल्यूट में वाटर ही ऐड। एक थ्योरी लिखना है, मेरे साथ साथ लिखें। तो व्हेन, मैं उसको समझा दूंगा आपको। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब आप डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, तो मोलारिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट इस लाइन पर सारे लोग हॉर्स दीजिएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। क्या मैंने सही लिखा? जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ Yes, sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने शरबत बनाया, 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया, जब आप उसको डाइल्यूट कीजिएगा तो वाटर ऐड कीजिएगा तो मीठा से वो फीका हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट का मोल सेम ही रहेगा। वही कह रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, मोलारिटी डिक्रीज का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। तो डाइल्यूट वाटर ऐड करने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लिया सारे लोगों ने? थ्योरी समझ में आई सबको? आयुषी, अर्पित, रोशनी? Yes, sir. समीक्षा आपको भी समझ में आया होगा? Yes, sir. Everyone completed this slide? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आइए, जैसे एक फार्मूला डिराइव होगा सारे लोग समझ गए। अगर ये कंटेनर है आपके पास, मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम आपके पास v1 है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मतलब आपने सॉल्वेंट यानी वाटर ऐड कर दिया। आपके पास इस कंटेनर में जो है मोलारिटी चेंज होकर m2 आ गई, वॉल्यूम चेंज होकर v2 आ गया। वही लिखा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। और आपको मालूम है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी, यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन m1 v1, तो फार्मूले से मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, इसका फार्मूला हो जाएगा m2 v2। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। बताइए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? फार्मूले में किसी को Yes, डाउट है sir. डिराइव करने में? तो जब भी कोई केमिस्ट्री में पूछे डाइल्यूशन फार्मूला बताइए तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बताइए अर्पित, आयुषी, इस फार्मूले के डिराइव करने में कोई डाउट है आपको? नो सर। आयुषी आपको डाउट है क्या? समीक्षा, सॉरी, सांची, सूरत, रोशनी, आपको कोई डाउट है? No, sir. No, sir.
Completed, everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्वेश्चन करते हैं। इफ लैंग्वेज से खुद पता चल जाएगा आपको 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 कैपिटल M H2SO4 solution is diluted to 500 ml. Calculate the molarity of solution. मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कह रहा है, ऑब्वियसली डाइल्यूशन के बाद ही कह रहा है, तो सारे लोग इस न्यूमेरिकल को करके देखेंगे। तो न्यूमेरिकल के डाटा से ही साबित है कि आपको क्या करना है। हो गया। हाँ बताइए समीक्षा, आंसर बताइए। हाँ आयुषी सब का आंसर 0.03 मोलर। 0.03 मोलर। मोलर। ओके ओके ओके, आयुषी का भी आंसर आ गया। वेरी गुड आयुषी, गुड। हाँ रोशनी आप भी आंसर दीजिए। रोशनी सब कुछ समझ में आ रहा है? डाइल्यूशन फार्मूला आया था नहीं? लैंग्वेज से खुद पता चल जाएगा। सांची का भी आंसर सही है। गुड गुड गुड। देखिए मोलारी M1V1 अर्पित M2V2 ये इस्तेमाल किया कि नहीं आपने सब लोगों ने? और लैंग्वेज से देखिए, लैंग्वेज से खुद पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है? यस अर्पित, यहाँ देखें 30 × 0.5। आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट भी ना करें क्योंकि दोनों तरफ ml ही ml है। तो M2 500, बस M2 is equal to 15/500। तो आपके पास आ गया M2 is equal to 0.03 मोलर, मतलब मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर। सबको समझ में आया हाँ या ना? हाँ Yes, बताइए। सर जो मिलीलीटर को लीटर में करना होता है वो सिर्फ सोल्यूट। हाँ तो देखिए आप कर भी लीजिए, चलिए आपके बाद मान भी लें। 1000 से डिवाइड कीजिए 1000 से, तो बात बराबर ना होगी। 1000 कैंसिल, तो क्यों हम करेंगे? जब दोनों तरफ ml में है तो क्यों करेंगे? समझ में आया? यस सर। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बाद मैं लेक्चर को खत्म करूंगा। आगे आप सोच समझ के आंसर देंगे, ठीक है? हाँ ये रोशनी आपको समझ में आया सबको? रोशनी यस सर। सर हो गया। क्या हो सांची, गया? हाँ सांची का भी आंसर है। हाँ सब लोग मैसेज टाइप करें तो आप समीक्षा IY सर पर मैसेज टाइप कर दीजिए, A या B या C।
आई वाई सर पर मैसेज टाइप कीजिए। सांची का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। समीक्षा का भी आ चुका है, वेरी गुड। सूरत का भी आ चुका है। अर्पित, रोशनी, आयुषी, क्या आयुषी, अर्पित, यस सर, मैं टाइप ही कर रहा था। अच्छा टाइप करें, टाइप कर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रोशनी आपके भी क्वेश्चन का ओके चलिए। आंसर एक ही स्टूडेंट का सही है, ये आंसर बी है, क्योंकि आपने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया सारे स्टूडेंट ने। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन नहीं पूछा। और से सुने अच्छी से, आपने क्या किया होगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 को इस्तेमाल किया। यहाँ पर 400 इंटू 0.8 है और यहाँ पर 0.2 है, v2 है। ये v2 क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये वाटर का वॉल्यूम नहीं है। दिया हुआ है 0.8 डिवाइडेड बाई 1600 ml। अब आइए, जो आपको मैंने नोट्स लिखाया है उसको खोलिए सारे लोग और से सुनिए, और याद रखिएगा मैं जानबूझ के नहीं लिखाया था। जब भी वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करने को कहे, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, V2 माइनस V1। कुछ सोचिए, अगर ये 1 लीटर है और ये 3 लीटर हो गया तो कितना वाटर ऐड किया होगा, बताइए सारे लोग मिलकर। 2 लीटर। 2 लीटर। तो V2 माइनस V1, तो नोट्स में ये इंक्रीजिंग कर लीजिए। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन नहीं कहा है निकालने के लिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड। नोट्स में ये एक चीज नोट करनी। सांची, अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, सूरज, Yes, सूरज, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना आसान था, लेकिन ये सब सिली मिस्टेक। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आएगा ना, V2 माइनस V1 1600 माइनस 400 1200 ml आएगा। अगर लीटर में पूछता तो 1.2 लीटर का। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. वाटर के केस में ही होगा ना? नहीं, ऑब्वियसली वाटर ही तो है, ऑब्वियसली वाटर ही ऐड करने को पूछा है। V2 माइनस V1 कर दें, लॉजिक भी लगाएं। अगर एक 1 लीटर है, ये 3 लीटर हो गया, क्योंकि डाइल्यूशन में वाटर ही तो ऐड करते हैं ना, या कोई और। हाँ बोलिए। किसी अच्छा नहीं, अगर वाटर से डाइल्यूट होगा। हाँ हाँ जी, तो आपको V2 माइनस V1 कर देना है। बताइए, और किसी को कोई डाउट है? सच सच बोलिए, सबको समझ में आया? रोशनी आप बताइए, रोशनी सिन्हा। Yes, sir. आया, चलिए अच्छी बात है। चलिए, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। समीक्षा, आपको कोई, हाँ किसी को डाउट है तो वो रुक जाएंगे, बाकी क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ओके आयुषी, ओके रोशनी, अर्पित, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. हाँ हाँ समीक्षा, क्या डाउट था तो बताइए। हाँ Sir, question है, if 10 to the power 21 molecules are removed from 200 mg of CO2, then the number of moles of CO2 left are? ठीक है, ओके। पहले 200, पहले से क्वेश्चन है कि 200 मिलीग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, हाँ या ना, यही है डाटा? Yes, sir. 200 है, ठीक है। उससे So आपने, if 10 to the हाँ power हाँ हाँ 21 हाँ हाँ, इससे आपने इसको रिमूव कर दिया।
तो मोल्स कितना लेफ्ट हुआ यही पूछना है। Yes, sir. We have ठीक है, हाँ तो to कोई बात नहीं, calculate the ओरिजिनल, number of. हाँ तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल मोल्स निकालने गिवन मास बाय मोलर मास बाय 44। तो 2 आपके पास हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ रहा है बताइए, एक मिनट कितना आएगा। 200 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है, अगेन डिवाइडेड बाय 1000, 1/220. ये आएगा। चलिए मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ 0.045। इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल। मिलीग्राम, ग्राम तो नहीं दिया था, मिलीग्राम सही से क्वेश्चन देख लिया ना। Yes. हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो। इसका कैलकुलेशन आसान करने का तरीका यह है कि न्यूमरेटर को रहने दीजिए, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू याद रखिए 1.66 10 टू द पावर -20। दिस बिकम्स आसान 10 टू द पावर -3। अच्छा रहने दीजिए, यहाँ पर -3 रहने दीजिए, तो हमें आसानी ये होगी कि हम क्या करें 200 बाई 44 ही को तय करें। तो 4.54 इंटू 10 टू द पावर -3, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 4.54 माइनस 1.66। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो लेफ्ट बचेगा 2.88 10 टू द पावर -3 मोल लेफ्ट। समझ में आया साइंटिस्ट? यह है सर। ओरिजिनल मोल्स निकाल लीजिए, रिमूव मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, फिर जो बचेगा उसमें से घटा दीजिए। समझ में आया समीक्षा? हाँ या Yes, sir. हमने दोनों के मोल्स को निकाला है, पहले जितने ओरिजिनल थे उसके बाद जितने जी, माइनस जी। करने उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, ये कर लेंगे। और बोलिए। और कोई डाउट? Sir, एक क्वेश्चन था, if we consider that 1/6 in place of 1/12, mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of a substance will increase twofold, decrease twice, be a function of the molecular mass of the substance, or remain unchanged. नहीं, रिमेन सेम। मोल इंडिपेंडेंट कुछ भी करें C12 के रेस्पेक्ट में, तो इज इट इंडिपेंडेंट 1/6 करें कुछ भी करें, हाँ रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, लेकिन मोल सेम रहेगा। मोल्स इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन C12। समझा कि उसको 1/6 करें या 1/12 करें, आंसर वही रहेगा, मोल्स रिमेन सेम। ये तो पूछ रहा है रिमेन अनचेंज है कोई ऑप्शन? Yes, sir. हाँ यस। और बोलिए साइंटिस्ट। सर ये जो 1/12 होता है सर, ये तो रिलेटिव मास होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी मासेस कैलकुलेट करते हैं। हाँ यस। सर हाँ, मोल्स का, अच्छा मोल्स में तो नंबर ऑफ एटम्स आता है हाँ सर, वो इसलिए सेम रहे। हाँ वो सेम रहेगा, कैंसिल करके यहाँ से डबल हो जाएगा, ओवरऑल कैंसिल होके वही आ जाएगा, Na मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो रिमेन सेम। ओके, ये क्वेश्चन मैंने संडे के वीडियो लेक्चर में कराया, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ ना संडे को, उसमें सारा क्वेश्चन है जो आप पूछ रही हैं, सारे क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है, और बोलिए, समझ में आया आपको? मोल इन सब पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ सर एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ 2.24 into 10 to the power minus एक मिनट, मास ऑफ, बोलिए 2.24 into 10 to the power -3 meter cube of a gas is 4.4 gram at 273.15 at 273 Kelvin and 1 atm and 101.325 kilopascal pressure. 1.0.225 ये है? नहीं सर, 101.325. अब 1 पॉइंट, So 101.325. हाँ वही है 1, हाँ चलिए, हाँ 325, हाँ पास्कल है ना? Yes, kilopascal. हाँ Sir, the gas may be gas किलो, निकालनी. हाँ पास्कल है कि किलो पास्कल है? Sir, kilopascal. अच्छा किलो पास्कल, अच्छा किलो पास्कल है। Sir, इसमें गैस निकालनी कौन सी है? गैस ऑप्शंस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं, आप
फिर से पास्कल की वैल्यू सही से बोलिए। 1 मैं आप कहिएगा सही लिखा है कि नहीं मैंने, यही है? सर पॉइंट आएगा 0.1। नहीं 1 पॉइंट नहीं है कि 0.1 है, ये है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रही हैं आप, फिर से सर बोलिए आप। 101.325। अच्छा 1, फिर से बोलिए 1 0 0 1। 1 हाँ वही तो मैं कह रहा था। 0.325। हाँ तो समझ गया, चलिए चलिए। हाँ ठीक है, ये समझिए ये 1 ATM है ना, ठीक है। STP है, ये STP की कंडीशन है। क्यों STP की कंडीशन है देखिए मैं बता देता हूँ। और से वही तो मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ है। खैर मैं आपको बता देता हूँ। आप यू नो STP, हाँ या ना? यस सर। STP की कंडीशन होती है 1 ATM प्रेशर हो और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273। अब यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने पास्कल में दे दिया, तो 1 ATM इज इक्वल टू जो होता है 101325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब उन्होंने क्या किया कि 1 ATM की जगह ये दे दिया किलो पास्कल का मतलब हुआ 3, तो मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो यही आ रहा है, आया ना? ये शुड बी इक्वल टू 1 ATM। दिस इज कॉल्ड STP कंडीशन। समझ में आया? सबसे पहली बात ये STP। Yes. स्टूडेंट को लगेगा यार किलो पास्कल में दिया, गलत है। नहीं, तो ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। ये सब रिलेशन आएगा, पहले चैप्टर में नहीं है, 5th चैप्टर में है। अच्छा खैर आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्या कीजिए आप, वॉल्यूम कौन सा गैस है तो आप गैस मोलर मास निकाल लीजिए ना, मोलर मास निकाल लीजिए और हर ऑप्शन में देख लीजिए किसका क्या मोलर मास है। देखिए इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम और मोलर मास का रिलेशन है, तो 2.24 into 10⁻³ volume of the gas at STP divided by 22.4 liter given mass by molar mass मालूम नहीं। वॉल्यूम ऑफ ये 22.4 लीटर है, तो आपको मालूम है कि 10⁻³ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल। बट सर ये मीटर क्यूब में गिवन है। अच्छा आपने इसको लीटर में करा है। यस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये रिलेशन मालूम रहना चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आ गया 2.24 by 22.4 4.4 by m। तो ये आपके पास आ गया, कितना आ गया जानते हैं आप? 10 नीचे 100 0.1 आ गया। ये बोलिए हाँ या ना? अच्छा 2.24, हाँ तो ठीक है 0.1 आ गया। बोलिए ना 4.4 आ गया। m इज इक्वल टू 44 का कार्बन डाइऑक्साइड कुछ दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन में? कौन कौन ऑप्शन में जल्दी बताइए। सर NO2 C3H8 C3H8 और सर है एक मिनट NH3 और CH4। इतने ऑप्शन हैं? अच्छा बहुत सारे ऑप्शन। Yes. तो 44 काउंट कर लीजिए ना। ये हो गया आपके पास 14 + 16 कितना हो गया? कितना हो गया? 28 एक सेकेंड 30 हाँ 30। ये हो गया 14 + 32 46। ये हो गया, ये C3H8 होगा 36 + 8 44। C3H8 प्रोपेन इज द राइट आंसर। 44 समझ में आया साइंटिस्ट? 44 C3H8 आया। Yes, sir. चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, मुझे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। ओके समझ में आया आपको तीनों न्यूमेरिकल डाउट कि नहीं आया? सर एक बार ये वाला बता दो, एक बार ऐसी वर्बली क्या करा था इसमें? नहीं ठीक है, फिर साफ करके बता देते हैं। आपको वॉल्यूम आप STP पर दिया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तरीका Yes, होता है। नंबर ऑफ मोल्स इसको भी कहते हैं गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। भाई ये भी मोल है, ये भी मोल है। Yes, sir. और एक हमेशा केमिस्ट्री में याद रखिए, N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल। जब भी परेशानी हो तो रफ में ये लिख लीजिए अवोगाड्रोस नंबर। Yes, sir. हाँ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। इन चारों में एक भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो सारी चीज निकल सकती है। मास देकर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा तो उसको इससे इक्वेट कर दीजिए, मास देकर वॉल्यूम पूछेगा तो उसको इससे इक्वेट कर दीजिए, वॉल्यूम देके नंबर पूछेगा तो इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग various questions in mole concept.
नंबर ऑफ पार्टिकल देकर ये इसको इक्वेट कर देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल मास इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। समझ में आया साइंटिस्ट कि नहीं आया? सर आ गया। वही चीज मैंने किया। अब वॉल्यूम ऑफ द गैस एसटीपी पर दिया हुआ आपको साइंटिस्ट, कितना दिया हुआ था, कितना दिया था? 2.24 2.2 सर 2.24 into 10 to power -3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, लीटर में कन्वर्ट कर। गिवन मास आपको कितना दिया? 4.4। मोलर मास मालूम नहीं है, बस उसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। इसको सॉल्व करने पर 0.1 4.4 बाई m, तो m इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.4 144 ग्राम। बस चेक कर लीजिए सारे ऑप्शन में, तो 12 into 3 + 8। सर इसमें हमने वो जो प्रेशर वो गिवन था, टेम्परेचर उसका। हाँ तो उसका उसी को तो एसटीपी कहते हैं, मैं तो प्रूफ किया ना आपको, एसटीपी है ना वो। एसटीपी किसको कहते हैं? 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 1 atm एंड 273 केल्विन। तो मैं आपको बता दिया 1 atm इज इक्वल टू होता है 101,325 into 10 to the power 5%। आपको न्यूमेरिकल में गिवन था 101.325 किलो पास्कल। खुद सोचिए ना, बात तो बराबर हो गई ना, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा, यही तो आ जाएगा ना 1.01 लगभग आ जाएगा। क्लियर है? ये 1 atm ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये? यस सर 1 atm। यानी एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है। सर अगर ये ऐसे 1 atm नहीं होता तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते। नहीं नहीं, हाँ अगर 1 atm नहीं रहता तो हम नहीं उसका फॉर्मूला है जो कि आप मुझसे पढ़ा नहीं है। अगर आपको वॉल्यूम अगर यहाँ पर नहीं होता तो हम पीवी सेकंड टू एनआरटी करेंगे। पी प्रेशर वॉल्यूम एन मोल्स आर की वैल्यू 0.0821 ये आएगा 5th चैप्टर में, लेकिन हमने इस चैप्टर में भी पढ़ाया है। अगर तो एसटीपी सर हम इस चीज को यूज करते एक मिनट, एसटीपी के अलावा कोई और टेम्परेचर प्रेशर की वॉल्यूम प्रेशर दे दे तो हम मोल्स इस फॉर्मूले से निकालेंगे। समझ में बात आई? मान लिया आपको 2 atm दिया हुआ और 0 डिग्री सेल्सियस, आप 22.4 लीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 22.4 लीटर का इस्तेमाल सिर्फ एसटीपी पर करेंगे। एसटीपी की कंडीशन है 1 atm एंड 0 डिग्री, मतलब 0 to 273 केल्विन। इसके अलावा अगर गैस का वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है तो पीवी सेकंड टू एनआरटी से करेंगे। समझ में बात आई? यस सर। या ये है सर और ये है हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम ये वाला मोल वाला करेंगे, नहीं तो फिर हम पीवी सेकंड टू एनआरटी करेंगे। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम रिलेटेड मोल निकालने के 3 कांसेप्ट है। नंबर 1 वॉल्यूम, आप निष्कर्ष सर से मेरा मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर लीजिए, मोल का आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ गई आप? तो बोलिए यस ना। सर। हाँ आप लेक्चर ले लीजिएगा। प्रीवियस वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर हो तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। if volume of gas is given other than STP, तो we use PV is equal to nRT। R को यहाँ पर 0.02 ये कांस्टेंट है, ये सिलेबस में है लेकिन 5th चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा भी है, तीसरा भी आप याद रखिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड गिवन हो तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको क्या मालूम है? गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास मालूम है? बोलिए। यस। बस गिवन मास को क्या लिख देंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। जैसे भी वाटर की डेंसिटी बनती, वॉल्यूम दिया हुआ था, मोलर मास वाटर के। तो ये है वॉल्यूम से रिलेटेड मोल कंसेप्ट में 3 बातें होती है: गैस एसटीपी, गैस विदाउट एसटीपी एंड लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दिया रहे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। तो मोल का लेक्चर मेरा 3 लेक्चर शुरू कर पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ गई साइंटिस्ट? यस सर। हाँ, और कुछ पूछना आपको? नो सर। हाँ कुछ अगले दिन के लिए रखिएगा ना, एक ही दिन पूछ लीजिएगा तो फिर टीचर परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पूछने का आधा घंटा। ओके साइंटिस्ट? ओके सर, थैंक यू।